समागम, भाव और भावनाओं का अनुगम, जीवन धारा व्यक्त करती सुगम, हर पल स्पंदित अतुल्य अनुपम। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कहानी बतलाए इठलाए नवरस, छलकाए हर अध्याय कोई रस, हर पल आइए पुनः जिए हम बस। भारतवर्ष को एक उन्नत देश बनाना ही है और उसके लिए हम सभी को जागरूक होकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देश के लिए उसका विकास सबसे जरूरी होता है। क्या कहते हैं जगन्नाथ शंकर शेठ जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने जमशेद जी, जीजी बॉय जी। हम जो इस देश के सुपुत्र हैं, जिनके पास ईश्वर की कृपा से संसाधन और वैभव दोनों मौजूद हैं, उन्हें इस काम में अग्रसर होना आवश्यक है। भारत में रेल लाइन का होना देश के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। आइए भारतीय रेलवे सोसाइटी का गठन करें। भारतीय रेलवे सोसाइटी? जी हाँ। वाह, ये तो बहुत ही प्रभावशाली प्रस्ताव है। जगन्नाथ जी, आपने ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के निर्माण के लिए अपनी बहुत सारी जमीन दी है और यही कारण है कि रेलवे भारतवर्ष की जमीन पर अपनी शुरुआत कर पाई। आपने भी तो हाथ बटाया, तभी तो देश और देशवासी आपसे इतना सत्कार रखते हैं। मैं खूब देख रहा हूं कि आने वाला कल एक नए सूरज का उदय लेकर आएगा। ये नगरी एक महानगरी बनेगी, एक विशालकाय रेल प्रणाली बनकर उभरेगा GIPR। आप और हम भारत की दो संतान हैं जो GIPR के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निदेशक के पद संभाले हैं। शंकर शेठ जी, इस विशाल प्रणाली को चलाने के लिए एक प्रशासनिक भवन भी अवश्य बनेगा। वाह, जो निकट भविष्य में बॉम्बे और भारतवर्ष की शान बनेगा। बनेगा, अवश्य बनेगा। सन 1887 के समय भारत में महाअकाल और ब्रिटिश सरकार के कई सामंती प्रयोगों और प्रावधानों के बीच भारतवासी जूझ रहे थे। रेलवे को भारत की माटी में आए 35 साल हुए थे। उन कठिन परिस्थितियों में इस ऐतिहासिक भवन के उद्घाटन ने वाकई एक नई उमंग का संचार किया। ब्रिटिश सरकार के भारतवर्ष शासन के भी 50 साल पूरे हो रहे थे। विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला से निर्मित ये भवन लगभग 16,14,000 रुपए से बना। फ्रेडरिक स्टीवेंस द्वारा संरचित ये भवन 10 सालों में तैयार हुआ। उमंग, आशा और एक उज्जवल भविष्य के भाव से सुसज्जित हो उठी ये इमारत 20 जून 1887 के दिन श्रृंगार रस के सारे पहलुओं को ओढ़े अपने उद्गार व्यक्त करती हुई हमारी प्यारी CSMT की इमारत अपना ऊंचा मस्तक उठाए एक उज्जवल भविष्य की ओर दस्तक देती जरूर दिखी होगी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का मुख्यालय बनी VT को अब आगे आने वाले सारी विपत्तियों और बाधाओं से उभरकर अग्रसर होना ही था।
कंपनी शासन से हटकर अब ब्रिटिश सरकाराधीन प्रबंधन से समुचित दिशा निर्देश की साक्षी बनी हमारी CSMT। बदलती हवा बदलते समय को बखूबी अपने अद्भुत अंदाज में समेटे बढ़ती चली गई हमारी प्यारी VT यानी CSMT। कोई भी सुदृढ़ संगठन जब निपुण प्रबंधन से अपने शैशव से हंसते हंसते किशोरावस्था और फिर उसी स्वहास्य भाव से यौवन में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में एक अनुपम उछाल होता है। इसी हास्य रस से भर उठी VT रेल प्रणाली के साथ बड़ी होती गई और भारत की जीवन प्रणाली बनती गई। 1924 में अलग बजट लिए रेलवे ने कंपनी राज को छोड़ सरकारी जिम्मेदारियों का बीड़ा उठाने के मुश्किल सफर पर अपने कदम जमाने शुरू किए। अपार खुशी, नया उत्साह, सफलता की चाल सब मिलकर हास्य रस का उद्गार अपरिसीम था। देश विभाजित हुआ, रेलवे भी बट गया। एक अपरिचित विपत्ति के सम्मुख खड़ी हो गई CSMT। करुणा भरे नेत्रों में अश्रु जल लिए VT गवाह बनी उन दंगों की जिन्होंने लड़ा दिया भाई को भाई से, दोस्त को दोस्त से और एक खंडित इतिहास की ओर बढ़ा दिया इस भूखंड के सभी बाशिंदों को। आज मैं मुक्त हूँ। मेरे पैरों की बेड़ियां मेरे वीर सपूतों ने तोड़ डाली। सदियों की गुलामी से आज मैं आजाद हुई। सांस ले सकती हूँ अब जी भरकर। राष्ट्रों की विश्व सभा में अब स्वाभिमान के साथ जा सकती हूँ मैं। हे भारत माँ, आपके माथे पर हिमालय का ताज, गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी जीवंत नदियों के आवरण से ढकी, तीन ओर महासागर से घिरी आप विश्व सभा की महारानी अवश्य हैं। माँ, आपकी जीवन रेखा बनी भारतीय रेल भी आज गौरवान्वित है। आप आजाद हुई तो वो भी आजाद मातृभूमि की आजाद रेल प्रणाली बनी है। मेरी शान है वो, मेरी आन भी है, मेरी भुजाओं की जीवन वाहिका भारतीय रेल। पर माँ, आप उदास क्यों लग रही हो? नहीं, सारी चीजें सेंटर में होनी कुछ नहीं। बोलिए ना माँ, कुछ तो है। ऐसे मौके पर उदासी के सुर क्यों छेड़ना माँ? जीवन वाहिका की प्रणालियां जब कट जाए तो दिल में दर्द के तार छिड़ते तो हैं। एक अंश कट गया है, एक इतिहास टूट सा गया है। मेरी काया के हिस्से हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े कर दिए गए, कट गई है, काट दिया गया। 1947 में 6 रेलवे प्रणालियों में संगठित हुई भारतीय रेल ने अपना नया सफर शुरू तो किया, परंतु CSMT कैसे भूल पाती कि उसी रेलवे का एक बड़ा अंश कट गया। आज भी कई लेखा दस्तावेजों में उन कटी हुई विभाजित रेलवे भुजाओं की मर्मभेदी कहानियां आर्तनाद करती हुई मिलती हैं।
दर्द समेटे दिल में अपने हरदम है रही मुस्काए। ऐ माई न बूझ वो बातें ओठों पे जो न आए। है माई न बूझ वो बातें ओठों पे जो न आए। मन की आशा और निराशा जिक्र करे तो किसका। तन्हाई कहती है खुद से हंस हंस मन बहलाए। चंद बहानों के कंधे का वो ले रही सहारा। लुका छुपी करे बादल में जैसे जैसे कोई नन्हा तारा। मदहारी के मन की बातें सब समझ उसे तो आती है, फिर भी अपने चेहरे को वो झूठी खुशियों से सजाती है। दर्द समेटे दिल में अपने हरदम है रही मुस्काए। ऐ माई न बूझ वो बातें ओठों पे जो न आए। ओठों पे जो न आए। इंतजार में पल पल बीते आस लगाई वो नहीं आया। ऐसी हुई क्या बात न जाने गुजरा समय नजर नहीं आया। इंतजार में पल पल बीते आस लगाई वो नहीं आया। कभी कभी उम्मीद भी थक कर जाने क्यों सो सी जाती है। फिर होती है एक नई सुबह, फिर उम्मीद नजर आती है। माँ पूछ पूछ थक हार हुई और खड़े हैं अब भी सवाल। सच की दहलीज से बच बच कर वो खुद को रही सलमान। उम्मीद की चिड़िया कानों में हरदम क्यों आस जगाती है। उम्मीद की चिड़िया कानों में हरदम क्यों आस जगाती है। क्यों इंतजार के डाल से वो न जाने कहां उड़ जाती है। न जाने कहां उड़ जाती है। इंतजार में पल पल बीते आस लगाई वो नहीं आया। ऐसी हुई क्या बात न जाने गुजरा समय अब तक भारतीय रेल 9 रेल प्रणालियों में सुसंगठित हो चुकी थी। देश की वो जीवन रेखा बन चुकी थी। विश्व की औद्योगिक, आर्थिक, वाणिज्यिक दौड़ में पूरी तरह शामिल होने के लिए भारत अपना द्वार खोले विश्व को अपनी बाहें फैलाकर आह्वान कर रहा था। मुंबई बन गई थी देश की आर्थिक राजधानी। मुंबई की लोकल बन गई उसकी जीवन रेखा। देश और उसके साथ मुंबई भी एक और नई प्रतिस्पर्धा में न चाहते हुए भी शामिल हुए। आतंकवाद, एक ऐसा युद्ध
जो आपके अपने घरों के अंदर होता है। 12 मार्च 1993, 11 जुलाई 2006, 26 नवंबर 2008, मुंबई और CSMT, ये 3 तारीखें कभी नहीं भूल सकती। उन दिनों विभत्स रस को भी छूना पड़ा। वीटी को अपनी मातृभूमि की रोती बिलखती दुर्दशा को विभत्स रस से द्रवित होकर और घृणा से लिपटकर CSMT गिन रही थी उन पलों को। मेरे पड़ोसी थे वो। हर सुबह बगल वाले पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे बुलाने आते थे। सवेरी बाजार में छोटी दुकान चलाते थे। उस दिन भी वॉक करते हुए बोले, बिटिया की शादी तय हो गई है। अगले महीने शादी की तारीख भी तय हुई है। आज पता नहीं उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सुमन, मेरे पड़ोसी की बेटी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? परसों भी वो गई थी, मैं नहीं गया था। आज भी मैं वही 554 की चर्च गेट बोरीवली फास्ट लोकल के वही डिब्बे में बैठा हूं, पर आज वो नहीं है। हमेशा कहती थी कि कॉलेज जल्दी खत्म करके MBA करूंगी और उसके लिए एक घर कर लेना तो जैसे सपना ही रह गया। सिर्फ उसकी यादें रह रहकर बिलख रही हैं। उसकी यादें रह रहकर बिलख रही हैं। CSMT स्टेशन में उस दिन गोलियों की बौछार हुई तो इस इमारत की दीवारों पर खून के छींटे, मासूम निष्पाप चीखों वाली छींटे, लाशों के ढेर के बीच CSMT फटकी होगी। दुखी होगी उसकी, दिल बैठ गया होगा, घेरा से उभर नहीं पाई होंगी इस विभत्स 2002 और 2003 के बीच भारतीय रेल का फिर से कायाकल्प हुआ। 9 से अब 16 प्रणालियों में पुनः संगठित किया गया रेलवे को। रेलवे तब तक 150 सालों की जीवन रेखा को उत्तीर्ण कर चुकी थी। अपने जीवन काल में रेलवे ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और उस दौरान कुछ विफलताओं का भी सामना किया, परंतु कभी लड़खड़ाई नहीं। अब समय बदल रहा था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्फोट विश्व भर में गूंज रहा था। जीवन का हर पहलू बहुत तेजी से बदलता जा रहा था। इस बदलते प्रेक्षापट पर ज्यों-ज्यों एक नया भारत का विवर्तन हो रहा था, त्यों ही भ्रष्टाचार, प्रदूषण और असहिष्णुता जैसे रुष्ट करने वाले शब्द CSMT को विचलित करने लगे थे। अंतर्मन को दहलाने वाली मनुष्यों की विकृत आकांक्षाओं के इन कुफलों से विचलित CSMT का रौद्र रस से प्रभावित होना अनिवार्य था। हर पीढ़ी अपने बीते हुए कल से प्रश्न करती है, ये स्वाभाविक है। CSMT भारतीय समाज की कम से कम 5 से 6 पीढ़ियों की गवाह बन चुकी है। वो ही कहने का दुस्साहस हम कतई नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारी प्यारी सीएसएमटी बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती। वो तो आज भी वही ऊंचा मस्तक, उतने ही साहस, उतने ही गौरव के साथ आकाश को चीर कर खड़ी है। समय काल की धूल से ये द्रवित नहीं, कठिन समय को सामना करने में ये कुंठित नहीं, नई चुनौतियों को लांघने में इसे आलस्य नहीं। एक वीर सैनिक की भांति अटल, अविरल, एकटक तैनात देश नई पीढ़ी का स्वागत करती है। एक नया भारत, एक नई भारतीय रेल। सीएसएमटी को 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। सीएसएमटी को अपने शैशव और यौवन के दिनों की सादगी से नहलाकर उसका पुनरुत्थान किया गया है, तो वो एक तेजस्विनी, एक वीरांगनी की भांति हम सभी को संभाले तैनात मिलती हैं हर समय। वीरता से दमकती, विभत्स को नकारती, अद्भुत सी चमकती हमारी प्यारी सीएसएमटी। सादगी शांत चित्त से, स्वहास्य बिखराती सी, भयानक से जूझती सी, श्रृंगार जैसे रसिक सी, करुणा लहरों को लांघती, हर युद्ध को जीतती, रुद्राणी सी है धधकती हमारी अपनी सीएसएमटी। नवरस के समागम समाती, सुधी श्रोताओं को पुकारती, प्राण केंद्र मध्य रेल की आप सभी की सीएसएमटी।